जो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, उसके बाद कॉलम्स एज इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये तुम्हारे कॉलम्स होते हैं। तो पहला जो पॉइंट है मेरा ट्रांसफॉर्मेशंस का, कुछ नहीं करना है, कॉलम्स को कॉलम्स के साथ ट्रांसफॉर्म करना है और रोज को रोज के साथ ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं R1 एक्सचेंजेस विथ R2, या तो ऐसे लिखेंगे या तो इसको ऐसा भी लिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं R1 और R2 को एक्सचेंज कर रहा। तो R1 और R2 में एक्सचेंज कर रहा हूं मैं, तो R3 सबसे पहले लिख लो क्योंकि इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज जाएगा। और जहां पे R1 है वहां पे R2, जहां पे R2 है वहां पे R1। ये बनेगा -5 0 -3 और ये 1 2 3 बनेगा। इतना सिंपल है। तुम बस रोज को रोज के साथ या फिर कॉलम्स को कॉलम्स के साथ कर सकते हो। रोज और कॉलम्स को तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं R1 को एक्सचेंज कर रहा हूँ C3 से, ये नहीं पॉसिबल। या तो रो या तो कॉलम कॉलम्स, ठीक है। अब इसी ये पहला हो गया। दूसरा, अगर मैं ये कर रहा हूँ कि R1 प्लस R3 करना है मुझको भी, मतलब फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड करनी है। ये रहा मेरा फर्स्ट रो, ये रही मेरी थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में अगर मैं थर्ड रो ऐड कर रहा तो ये एडिशन ऐसी चलेगी। तो चेंजेस देखना वापस से, जो पहला लिखते हैं उसमें चेंजेस होते हैं। या तो लिखने का तरीका ऐसा भी है या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि R1 में ऐसे ऑपरेशंस होंगे कि R1 में मैं R3 ऐड कर रहा। बात एक ही है। R1 में चेंजेस हो रहे हैं तो R2 R3 लिख लो साइड में। ये 1 2 3 एज इट इज जाएगा, 2 3 5 भी एज इट इज जाएगा क्योंकि R2 R3 में कोई इश्यू नहीं है। R1 में मैं R3 ऐड कर रहा हूँ तो ये 2 इस 5 में ऐड कर दो, -5 में, ये 3 इस 0 में ऐड कर दो, ये 5 इसमें ऐड कर दो। तो आंसर क्या बनेगा? -3 +3 और ये 2। ये रहा R1 प्लस R3। अगर सपोज मुझको ऐसा करना है C1 - C2 या C1 - 2 टाइम्स C2, फिर से एक बार देखो, जो पहले लिखते हैं उसमें चेंजेस होता है। अगर C1 में चेंजेस है, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ मैं, C1 में चेंजेस है तो C2 C3 सबसे पहले लिख लो। C2 क्या है तुम्हारा? 3 2 3 है, ये 2 3 5 भी है। और क्या कर रहे हैं हम लोग? C1 में से ट्वाइस ऑफ C2 माइनस कर रहे हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, -3 -6 बन गया -9। ये रहा मेरा पहला पॉइंट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 बन गया, 1 -4 बन गया -3। ये वाला सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, 3 2 6, 2 -6 बन गया है -4। ठीक है। अब क्या, जो भी कुछ करना है तुम कर सकते हो। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सेकंड रो को डिवाइड बाय 4 करना चाहता हूँ, कर लो। ये डिवाइड बाय 4 बनेगा, डिवाइड बाय 4 बनेगा, डिवाइड बाय 4 बनेगा। ये यूज कहाँ होता है? स्टेट बोर्ड में ना एक पॉइंट आता है कि यू हैव टू सॉल्व द इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब क्या करना है, अगर सपोज ऐसा मैट्रिक्स दिया है तुम लोगों को, ये 1 2 3 -1 5 0 1 2 1 ऐसा कुछ मैट्रिक्स है, और तुमको बोला गया है इस मैट्रिक्स का इनवर्स बनाओ। इनवर्स बनाने के लिए मतलब क्या करना है, तुमको पूरे रोज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके यहाँ पे 1 1 और 1 0 0 0 0 0 बनाना होता है इसको, और इसको ये फॉर्म में बनाना है। किसका यूज करके? ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके। वो भी कैसे? देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 चाहिए, बाकी सबके सब 0 बनने चाहिए। अब ये ऑलरेडी ये और ये मेरे को 0 चाहिए, इसको 0 कैसे बनाऊं मैं? इस -1 को मेरे को 0 बनाने का है, कैसे करूं? फिर मैं इस रो को इसमें ऐड कर देता हूं। तो क्या बनेगा अगर मैं R2 प्लस R3 कर दूं? ये क्या बन जाएगा फिर? ये बनेगा 1 2 3 एज इट इज है, 0 7 1 1 2 1। देखो अब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे तो 0 बना लिया, लेकिन यहाँ पर जो 0 था वो डिस्टर्ब हो गया। देखो, अब तुम वापस अगर इसको 0 करने जाओगे तो ये 0 डिस्टर्ब होगा। अब सपोज इसको मेरे को 0 करना है, 0 कैसे करोगे? मुझको इस 1 को 0 करना है, क्योंकि देखो ये दोनों रो सेम है, ये दोनों सेम है। तो मैं क्या कर सकता? R3 माइनस R1 कर दो सीधा सीधा। तो R3 माइनस R1 करना है, ये 1 2 3 एज इट इज जाएगा, 0 7 1 एज इट इज जाएगा। देखना, 1 -1 0, 2 -2 0, 1 -3 -2। तो ये 0, ये बनेगा तुम्हारा 0 0 -2। अब कंडीशन क्या थी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है तुम लोगों को। यहाँ पे 2 0 तो बन गए, इधर इधर 1 चाहिए। तो क्या करें? इस -2 को 2 से डिवाइड कर लो, सॉरी इस थर्ड रो को, जो थर्ड रो है तुम्हारा, -2 से डिवाइड कर लो। ये बनेगा तुम्हारा -2 होके +1 बनेगा। अब ये हो गया प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन मतलब क्या? ये दोनों 0 के कारण इस पे और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर, इस 1 का यूज करके इसको भी 0 कर दूंगा और इसको भी 0 कर दूंगा। कैसे, देखो R1 माइनस 3 टाइम्स R3, और दूसरा चीज R2 माइनस 2 टाइम्स R3, सॉरी R2 माइनस R3। कैसे हुआ देखो, मैंने R1 में से R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, इसके कारण हुआ क्या, चेंजेस R2 R3 में है, तो मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ साइड में। अब देखो ये 0 के कारण इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 का 1 ही रहेगा एज इट इज। R1 ये 1 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, 0 एज इट इज, 7 एज इट इज। क्यों, अगर तुम 0 को, ये देखो R3 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर 0 ही आएगा। 1 माइनस 0 1 ही बचेगा, 2 माइनस 0 2 ही बचेगा, वैसे ही 0 माइनस 0 0 ही बचेगा, 7 माइनस 0 0 ही बचेगा। अब चेंजेस इन दोनों में होने वाले और ये दोनों 0 बनने वाले हैं, क्योंकि मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया। R2 माइनस R1 ये भी 0 बन गया। अब कबाब में हड्डी कौन है, ये 7 है। अब क्या करें, सेकेंड रो को 7 से डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा तुम्हारा 1। अब ये करते करते अब ये 1 बचा है, इस 2 को 0 कर दो, तो क्या बनेगा R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो ये भी तुम्हारा 0 बन जाएगा। दिस इज हाउ तुम लोग इनवर्स बनाते हो। हाँ, इसका और एक तरीका भी था, इसको राइट में 1 0 0 लिखते हैं, एक्चुअली 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो भी ऑपरेशन तुम इस पे परफॉर्म कर रहे हो वो इस पे परफॉर्म करना होती है। जो भी इस पे तुमने सपोज R2 प्लस R3 किया, तो इसमें भी R2 प्लस R3 करना पड़ेगा। और एक स्टेज ऐसी आती है कि लेफ्ट वाला ये बन जाता और राइट वाला इनवर्स बन जाता है। ये स्टेट बोर्ड में आता है, बाकी कहीं यूज नहीं होता, किसी भी एग्जाम में नहीं। और हम लोग वैसे भी हम लोग स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो बस एक बताना था कि ऐसा कुछ करना होता है तुम लोगों को, इसलिए बता के रखा। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं इसकी करने की। दूसरा पॉइंट कर रहे हैं आज का वो है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या आ रहा है, टोरिस्टिक ना, ठीक है, जो भी कुछ स्पेलिंग रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या है, अगर 2x2 मैट्रिक्स रहा, मैट्रिक्स है 2x2 का, एनी 2x2 मैट्रिक्स, उसका CH इक्वेशन जो है, उसको CH भी बोलते हैं या उसको केले हैमिल्टन थ्योरम भी बोलते हैं। CH इक्वेशन एंड CH केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन, बहुत सिंपल है। हैमिल्टन थ्योरम इक्वेशन क्या है देखो, a स्क्वायर माइनस S1a प्लस डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू 0 अगर 2x2 रहा तो, एंड अगर 3x3 रहा, ये इंजीनियरिंग में ज्यादा पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में, तुम लोग को नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी a क्यूब माइनस S1a स्क्वायर प्लस S2a माइनस मॉड ऑफ a इक्वल टू 0। क्या है देखो ये तुम्हारा 2x2 का CH इक्वेशन है और ये 3x3 का CH इक्वेशन है। हाँ, लेकिन ये सर ये तो समझ में आया कि मैट्रिक्स का स्क्वायर है, ये भी मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन ये S1 क्या है, S1 तो इस S1 को बोला जाता है ट्रेस। और तुम में से कितने लोग को याद है मैंने ट्रेस के बारे में बताया था तुम लोगों को, ट्रेस क्या होता है? Addition of diagonal elements. यस, ट्रेस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे भी S1 जो है वो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब एडिशन ऑफ डायगोनल्स, एंड S2 जो है सम ऑफ माइनर्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल एलिमेंट्स। और डिटर्मिनेंट तुमको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो 2x2 तुम लोग को आता है, 3x3 मैंने तो नहीं देखा अब तक। हाँ, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में 3x3 आता है बस। ये मैट्रिक्स है 1 2 माइनस 3 4, मैट्रिक्स ए दिया है, बोला गया है इसका CH इक्वेशन बनाओ। CH इक्वेशन क्या है, कैसे करोगे, सबसे पहले a स्क्वायर माइनस a प्लस डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट बताओ, 4 प्लस 6 इज 10, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 10। इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन था तुम्हारा कि a स्क्वायर माइनस S1a प्लस मॉड ऑफ a, तो मॉड ऑफ a का वैल्यू 10 आया। अब लफड़ा हो गया S1 का, बाकी है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो। ये तो होता है ना तुम्हारा डायगोनल्स, इनका जो एडिशन उसको ट्रेस बोला जाता है। 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, तो आंसर आ गया 5। इसको बोलते CH इक्वेशन, खत्म। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं पूछता है, वो बोलते हैं इनवर्स बाय CH इक्वेशन। इसका इनवर्स क्या है, अभी इसका इनवर्स कैसे लिखोगे, तो क्या करना है, जब भी इनवर्स पूछा जाए, जब भी ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा a स्क्वायर के फॉर्म में,
और तुम लोगों को इनवर्स पूछा जाए तो क्या करना, जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं सारे टर्म्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कैसे दिखेगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 10 टाइम्स, चलो प्री करो या पोस्ट करो एक ही बात है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब एज यू नो a into a inverse क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a into a inverse, आंसर क्या होता है इसका, i minus 5 i plus 10 times a inverse is equal to 0। मेरे को a inverse चाहिए तो a inverse का वैल्यू 5i minus a divided by 10, इसको बोलते हैं CH इक्वेशन है, कैरी-हैमिल्टन थ्योरम। तो a को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन में अगर ऐसा रहा, देख अगर ऑप्शन में ऐसा रहा तुम ऐसा बोल देना, लेकिन ऑप्शन में अगर इसको ऑप्शन में इसका इनवर्स बोला गया, ये गया बाहर में, कुछ काम नहीं इसका। हमको पता है इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 डिटरमिनेंट कितना बन रहा है 4 + 6 10, इधर इन दोनों के साइन चेंज, ये 4 और ये 1 इन दोनों के साइन चेंज, -2 और 3 तेरा आंसर होगा। ऑप्शन में अगर ऐसा रहा तो ये क्वेश्चन फॉलो करना पड़ेगा, ये रहा तो बात ही खत्म। पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, MHT CT का लेवल एक्चुअली ये a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स क्या है, a matrix which satisfies the equation, a matrix which satisfies the characteristic equation given by a square minus 6a plus 7 equal to 0, then उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, कोई बात नहीं है, क्या करना, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा, a minus 6i plus 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0, तो 7a इनवर्स का वैल्यू 6i minus a, तो a इनवर्स कितना बना, 6i minus a by 7। आया, इतना सिंपल है। अब ये तुम्हारा 2/2 का था, इसका यूज क्या है देखो। अब मैट्रिक्स ये दिया, सपोज क्वेश्चन में ये दिया है तुम लोग को, क्वेश्चन में ये दिया था कि मैट्रिक्स ऐसा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं उस टाइम सीधा क्या करना, तुमको CH इक्वेशन बना लो। तुमने CH इक्वेशन बना लिया, अब CH इक्वेशन ये है और तुम्हारा आंसर ये है, मतलब ये CH इक्वेशन आ गया है, तुम्हारा क्वेश्चन ये है, तो क्या करोगे फिर, ट्राई करना इसको रिप्लिकेट करने का इसके फॉर्म में। अब यहाँ पे a स्क्वायर 5a है, a स्क्वायर 5a है, बचा क्या है तुम्हारा +7, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इस +7 को ऐसे लिख दूं +10 - 3, अगर मैंने इसको +10 - 3 लिखा तो मेरा इक्वेशन ऐसा बनेगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10, जिसका वैल्यू मेरे पास 0 है ऑलरेडी, तो आंसर कितना बना मेरा, खाली -3। ऐसे सॉल्व होता है क्वेश्चन ये। दिखाओ और एक देखो, डिटरमिनेंट ऐसा है कि डिटरमिनेंट मतलब मैट्रिक्स A है 3 - 1 5 - 7, ठीक है। देन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 34 इज इक्वल टू सवाल। अब तुम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, इतना बड़ा पता चला तुम तो कौन करते बैठेगा ना, a स्क्वायर निकालो, फिर उसको 4a से एडिशन कर लो, फिर 34i से माइनस कर लो, इतना झमेला, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो क्या करो, इसका CH इक्वेशन बना लो पहले। बोलो CH इक्वेशन क्या बनेगा इसका, CH क्या बनेगा, a स्क्वायर राइट, माइनस क्या है, ट्रेस कितना है 3 - 4 -4 प्लस 4 है, प्लस, तो ये +4a बन गया, ठीक है। माइक बंद करवा रहे हैं। देखो ये क्या हो गया फिर तुम्हारा, a स्क्वायर प्लस 4a हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट माइनस होता है वहां पे, ठीक है। प्लस डिटरमिनेंट a, बोलो डिटरमिनेंट क्या है इसका, -21 प्लस 5, तो आंसर इज -16, तो यहाँ पे -16 चाहिए। अब तुम्हारे पास इक्वेशन ये है और तुमको वैल्यू इसकी पूछी है, तो क्या करो, ये इसका वैल्यू 0 है, और मैं किसी भी नंबर से 0 माइनस करके वो नंबर खुद ही आएगा, डिवाइड कर लो इसको, माइनस कर लो, a स्क्वायर प्लस 4a -16 को मैंने अगर माइनस किया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कटा -34 प्लस 16 आंसर इज 18। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 18। और अगर ऑप्शन में होता, मैट्रिसेस के फॉर्म में होता, तो आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 0 0 18। सर -18 सर -18 सर हाँ ठीक है ना, वो तो हो जाता है नॉर्मल एरर से। हो गया, समझ में आया क्या करना है। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो तुमको ऐसा पूछा इसका वैल्यू पूछेंगे, या फिर ये दिया जाएगा पूछेंगे ए इनवर्स क्या है। वो तो सबसे वो ट्रेडमार्क क्वेश्चन है। MHT CT 2019 लास्ट ईयर MHT CT का क्वेश्चन देखो, जिसके लिए तुम प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे 2 साल बाद, जगह IIT तुमसे नहीं हुआ तो
तुम इस एग्जाम के लिए जाने वाले हो। और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं उसके, 2019 का क्वेश्चन है, a स्क्वायर माइनस a प्लस आई इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स है जो सेटिस्फाई करता है a स्क्वायर माइनस a प्लस आई को, देन इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है? ऑप्शंस आर a टू द पावर -2, a माइनस आई, a प्लस आई, एंड लास्टली i माइनस a। दीज आर योर ऑप्शंस। देखो सीईटी का लेवल कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको सॉल्व कैसे करोगे? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी इक्वेशन दिया जाएगा और तुम लोगों को ए इनवर्स पूछा जाएगा, एवरी टाइम व्हाट हैव टू डू इज दिए हुए इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा तुम्हारा a माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। क्या पूछा है? ए इनवर्स पूछा है, तो ये पार्टी उधर जाके क्या बनेगी? i माइनस ए। कहाँ ऑप्शन है? ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन अभी सॉल्व? यस सर। इजी है हाँ लेकिन सर। इजी क्या नहीं पता है, ये इजी नहीं है, क्योंकि जेई में जब भी आता है 3/3 आता है। क्वेश्चन ऐसा है 1 2 3 -1 0 5 1 -2 -1। अब बोला गया है इसका सीएच बना के दिखाओ। सीएच इक्वेशन क्या है? ठीक है, तो क्या करोगे? तुमको फॉर्मूला पता है, a क्यूब माइनस s1 a स्क्वायर प्लस s2a माइनस डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, a क्यूब को एज इट इज रख रहा हूं मैं। s1 बोलो क्या है? s1 क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या ट्रेस है इसका? 0 कितना है? 0 0। एक काम करूं मैं, इसको थोड़ा ना 0 नहीं करा दे अपन, थोड़ा और करा दे कुछ जानबूझ के। ठीक है, 3 0 और 1 4 ना, 4 a स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सपोज 10 आया, -10 आया। सपोज मैं इसको 10 लिख रहा हूँ, है नहीं, मैंने सपोज किया तुमको दिखाने के लिए खाली। मेरे को s2 निकालना है। s2 क्या होता है? s2 होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। माइनर्स का मतलब तुमको पता है, इसका माइनर 1 का माइनर, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 10। इसका माइनर, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 3 -3 0 प्लस इसका माइनर, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2। तो कितना रहा? 10 + 2 = 12। तो आंसर आएगा 12 है। तो इसका सीएच इक्वेशन बन गया a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 12 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मैंने सपोज किया है, ये मेरे को नहीं पता इसका वैल्यू कितना है, लेकिन इसको सीएच इक्वेशन बोलते हैं। आया समझ में? क्या करना था? क्या करना है? अलग 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 क्या है? बस s2 की वैल्यू अलग है। s2 का मतलब माइनर निकालना है। किसका? इसका माइनर, इसका माइनर और इसका माइनर। और माइनर भी कैसे निकालते हैं? रोज को कॉलम्स को गायब करके, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 0 माइनस और माइनस प्लस 2। वो हमने पहले दिन में किया था। इतना तुम्हारा आज का लेक्चर है। अब क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलो ज्यादा क्वेश्चन 2x2 के आते हैं, 3x3 कोई नहीं पूछता। क्वेश्चन नंबर 17। सर ए। ओके ए आया। ओके हाँ सर ए। सर यस सर ए। ओके ए आ रहा है। ओके सर ए आया। सबका ए आया। देखो अब ना, जो लोग
हमेशा कंप्लेन करते हैं या फिर बताते हैं कि हाँ सर, सर, ये है। हाँ ठीक है ना, जो लोग हमेशा बताते हैं कि सर मेरा आंसर आ रहा है लेकिन लेट आ रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, पता है तुम लोग का आंसर स्लो होने का या फिर कैलकुलेशन में थोड़ा कम ज्यादा होने का रीजन पता है क्या है? वो अप्रोच होता है। अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते, ढंग से पढ़ते, तो क्वेश्चन में इतना ही दिया था कि ए का सॉल्यूशन कुछ ऐसा है और ये ए है, तुमको ए इनवर्स पूछा था। इमोशनल ना होते हुए तुम इसको सीधे देखते भी नहीं, ये यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैट्रिक्स है और तुमको इसका इनवर्स निकालना है। मेथोडोलॉजी कुछ भी हो, सीईटी सॉरी स्टेट बोर्ड और कॉम्पिटिटिव में ये फर्क होता है। स्टेट बोर्ड अगर होता तो मेरे को इसका यूज करना पड़ता, लेकिन मैं जा रहा कॉम्पिटिटिव में, और कॉम्पिटिटिव में भैया साम दाम दंड भेद होता है, कुछ भी करो आंसर निकालो। इसका इनवर्स कैसे निकालोगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, इधर ये साइन, ये इधर एक्सचेंज हो जाएंगे और इनकी साइन चेंज हो जाती है। बोलो डिटर्मिनेंट क्या है इसका? -10 -7 -7 -7 आ गया। इन दोनों की पोजीशन चेंज क्या हो गया? -2 और ये 5, और इन दोनों की साइन चेंज, ये -3 और +1 करो, डिवाइड कर लो माइनस से, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/7, 3/7, -1/7, -5/7। आया समझ में? क्या जरूरत थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि तुमको क्वेश्चन ने यही पूछा था इनवर्स क्या है, तुम्हारे सामने ऑप्शंस थे। सीईटी का क्वेश्चन है 16 का, सॉरी 17 का। ये तो इनवर्स के तुम कर चुके हैं। चलो ये करना है। अब इसका वैल्यू पूछा है और मैंने तुमको सिखाया है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसका CH बनाओ और इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो इसका CH बनाओ पहले 2/2 का। उसका CH बनाओ, इसमें से माइनस कर लो, आसान जाएगा सॉल्व करना। इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर डी आ रहा है, ओके। मेरा C आया सर। तेरा C आया, ओके। C C, इसका भी C आया, ओके। सबका C आ रहा है क्या? सर C आया। C आया, ओके। B आया, अच्छा। सब मतलब दिल्ली, ओके ओके ओके। चलो लिखते हैं CH इक्वेशन सबसे पहले। CH लिखते हैं सबसे पहले, A² माइनस, बोलो ट्रेस कितना है? 2 + 1 3, 3A प्लस डिटर्मिनेंट कितना है? डिटर्मिनेंट 2 - 4 इज -2। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। उनका इक्वेशन ये था, A² - 6A + 6, ये भी I होता है, ये भी I होता है, करो माइनस। मैंने क्या बोला? अपना वाला इक्वेशन उसमें से माइनस करने का, क्योंकि अपन किसी भी नंबर में से 0 को माइनस कर सकते हो, नंबर खुद बचेगा। तो A² से A² बच गया, -6 + 3, -6 + 3 बनता है -3A, और 6 + 2 बनता है 8A + 8I। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब मेरा भी यही आया, सर यही आ रहा था। -3A + 8 आया। हाँ तुम्हारा आया वो सही था। वो ACDE वाले, तुम माइक चालू करके बताना मेरे को जरा, कहाँ से लाए तुमने ऐसे आंसर्स? तुम ठोकते हो क्या आंसर्स को देखते ही? मतलब कुछ भी नहीं आया तो ABCD ना, कुछ भी मतलब नहीं आंसर आया तो ठोक देने का, 4 में से कोई करेक्ट होगा ही, ऐसा नहीं होता ना। सर CH में डिटर्मिनेंट कैसे निकालना सर? डिटरमिनेंट कैसे निकालना CH में? तो पागल झाला करे, नॉर्मल डिटरमिनेंट करना।
CH मध्ये डिटर्मिनंट नॉर्मल डिटर्मिनंट 2 -4 -2. चॅप्टर संपत आला ना आता, अजून मग तोच प्रश्न का? डिटर्मिनंट सॉल्व करना है नॉर्मल, उसमें थोड़ी कुछ होता है. जिनका आंसर नहीं आता तुम ना ठोकना बंद करो पहले तो. निगेटिव मार्किंग होती है. 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, गलत हो गया ना तो 4 तो जाते ही है और -1 भी होता है अलग से. तो मतलब एक गलत क्वेश्चन तुम्हारे 5 मार्क लेके जाता है, ये समझ लो. बहुत बच्चों का कैलकुलेशन बहुत गंदा होता है. उनको ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1 होता है. नहीं, -1 तो होता ही है, लेकिन जो 4 है वो भी तो जाते हैं. 4 + 1 5 मार्क्स निकलते हैं तुम्हारे. 5 मार्क्स. एक क्वेश्चन सही आया तो 4 मिलते हैं और एक गलत आया तो 5 निकलते हैं. तो समझ लो, ठोका मत करो. करके दिखाओ. सर बी. बॉम्बे. हाँ सर 0 आता. 0. ये CH बनता है. डी. ये हाँ सर CH बी है. बॉम्बे. यस हाँ. सर बी. सर ऑप्शन बी. हाँ, क्योंकि ये अल्टीमेटली CH ही है ना. हाँ सर, ये इक्वेशन ही CH है. हाँ सर. CH है. आंसर इज 0. a स्क्वायर का a स्क्वायर ट्रेस देखो, 3 + 2 5 होता है और डिटर्मिनेंट 6 - 20 इज -14. तो CH इक्वेशन ही है तो राइट में 0 होता है उसके. तो 0 0 0 0. नेक्स्ट हिंट ये है कि यहाँ पे a + b का होल क्यूब लगाओ, जो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab². वैल्यूज रखो, ये यूज करो और आंसर बताओ. चलो, a + b का होल स्क्वायर यूज करो वहां पे. सर सी. सर सी. सर सी. सी सर. सर. सी आए. आ रहा है. बहुत हाँ. बढ़िया. हाँ सर वही. जिनका नहीं आया अब उनके लिए जा रहे हैं हम लोग. पहले तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब + b का क्यूब + 3a. पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, ये एज इट इज, प्लस 3 दूसरे का स्क्वायर a². ठीक है, इतना ही है, इतना ही खुल गया. अब देखो, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² इज. अब -7 ये भी करना है. अब हुआ क्या देखो, a² का वैल्यू a है. ठीक है, देखो अगर a² का वैल्यू a है, इसको मैं ऐसा लिखूंगा a³ को. पहली चीज मैं साइड में लिखता 3a³ + 3a². जानबूझ के थोड़ा स्लो कर रहा हूँ. -4a + 1. 1 मतलब i होता है एक्चुअली, वो 1 नहीं है, i होता है. ठीक है, अब a³ को मैं लिख सकता हूँ a² × a. देख सकते हो तुम लोग, मैं a³ को लिख रहा हूँ a² × a, जिसमें a² का वैल्यू a है. ये बन रहा है वापस a × a², और फिर a × a बन रहा है a² का फिर से एक बार वैल्यू a. फिर से एक बार a³ को मैंने लिखा a² × a, जिसमें इस a² को मैंने वापस से लिखा a. ये बना a × a बना, फिर से एक बार a² बना, और a² का फिर से एक बार वैल्यू a, इसलिए a³ आया a. प्लस 3 टाइम्स a² का वैल्यू फिर से a,
-4a + i, 4 कैंसिल, आंसर इज i। ये क्वेश्चन भी सीटी का था। सर 1 इज इक्वल टू आई होता है क्या? 1 नहीं यार, वो क्वेश्चन में मैंने मतलब प्रिंट मिस्टेक वहां पे i था। हाँ 1 भी होता तो उसको i ही करता ना, तो मैट्रिक्स में हम लोग नंबर ऐड ही नहीं कर सकते, वो एक्चुअली 5i होता है वो हमेशा। ओके सर। चलो जेई का क्वेश्चन है। हाँ कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, हिंट देखो, ओपन करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। चलो तुमको ये क्वेश्चन सिंगेज में भी मिलेगा, अरियंत में भी मिलेगा, क्योंकि आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना है लेकिन। इसमें टफ ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को ओपन कर दो, ओपन करने के बाद तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारा जो इक्वेशन ए के फॉर्म में आएगा, और यू नो इट कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। सारे नंबर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बस सर I, okay, he's saying I got one answer and he's saying I. इसका भी I आया, okay। आशीष आंसर आ रहा है कि नहीं तेरा आज? सर बी। दिल्ली, ओके, दिल्ली, बॉम्बे। बॉम्बे, बॉम्बे सर। बी सर। ओके, बॉम्बे, सर बी। बॉम्बे, बी सर। ठीक है, सबका बॉम्बे आ रहा। चलो बात करते हैं। अब क्या हुआ, इस a ने इस a को छेड़ा, बन गया a²। फिर इस a ने इसको छेड़ा, बन गया -4ai। सर सी। ठीक है ना, देखते हैं अभी। इस -2 ने इस a को छेड़ा, बन गया -2ai, और माइनस का माइनस प्लस होके बनाइए 8, क्योंकि i² का वैल्यू i होता है, इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा मैंने a² - 6ai + 8i इज इक्वल टू 0। और मुझको क्वेश्चन में ना a इनवर्स दिख रहा है, तो मेरे को पता है क्या करना है, मैं सबको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये बन रहा a - 6i ओनली + 8a इनवर्स इज इक्वल टू 0। मुझको क्या चाहिए, 6a और ये चाहिए, तो इस 6i का काम नहीं, इसको भेजो राइट साइड में। ये बन गया तुम्हारा a + 8a इनवर्स इज इक्वल टू 6i, और तो डिवाइड बाय 6 करो, ये बनेगा a/6 + 8/6 a इनवर्स इज इक्वल्स टू i, और 8/6 को ही तुम लिख सकते 4/3। और शायद यही पूछा था तुम लोगों को, देखो हाँ यही पूछा था। हाँ, राइट सर। में क्या बचता है i, तो आंसर इज। ठीक है, मेंस का बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब तो ऐसे क्वेश्चन आना भी बंद हो गया। पूरा जमाना था उस टाइम, कंपटीशन अच्छा नहीं था, तो लोग कुछ भी क्वेश्चन डालते थे और लोग पास भी होते थे। आज ऐसा नहीं है, तुम लोग के साथ ये गलत हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 29। ए इनवर्स को निकालो। देखो इस इक्वेशन है, तो क्या करोगे, इसका CH इक्वेशन बनाओ, उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, और ए इनवर्स को राइट साइड में लेके जाके इन दोनों को कंपेयर करो, और मेरे को x और y का वैल्यू बताओ। ये CH इक्वेशन का क्वेश्चन है। सर ए ऑप्शन है सर। सर ए ऑप्शन। ए सर। ए। ए। ओके, ए ऑप्शन है तो
हाँ सर ए। सबका ए आया, चेक इट आउट। सबसे पहले इसका CH बनाओ, CH। ए सर। ठीक है, a स्क्वायर -2 a प्लस प्लस 11 11 ठीक है। मेरे को जैसे मैंने बोला था, मेरे को a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ये क्या दिखेगा, a -2i प्लस 11 a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। और मेरे को a इनवर्स चाहिए ना, भेजो उसको उधर। तो 11 a इनवर्स इज इक्वल्स टू 2i माइनस a, तो डिवाइड बाय 11 भी करना पड़ेगा, ये ऐसा बनेगा। तो ये हो गया a इनवर्स। तो i के साथ जो है वो 2/11 है, i के साथ y है, y का वैल्यू 2/11 चाहिए। 2/11 इन दोनों में, ये दोनों कट के मर गए। और x का वैल्यू a के साथ जो x है, तो a के साथ यहाँ पे -1/11 है, तो x का वैल्यू -1/11, तो आंसर इज औरंगाबाद। ठीक है, चलो ये भी सही है। अरे हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलो अच्छा करते हैं, अभी कुछ लेवल 3 के करते हैं। क्वेश्चन अभी मैंने कहाँ गया वो, मैट्रिक्स ऐसा है, सपोज 1 3 -1 2 2 3 1 -1 0। मुझको क्या करो, इसका a इनवर्स बना के दिखाओ बाय CH इक्वेशन। मतलब क्या करना है तुम लोगों को, वो CH इक्वेशन के फॉर्म में मेरे को a इनवर्स का वैल्यू चाहिए, वो एज इफ a स्क्वायर -5a + 6 ऐसा कुछ में आएगा, वो आंसर बताना है तुम लोगों को। इनवर्स निकालना, इक्वेशन निकालना है इनवर्स का, वो a स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। इसका CH बनाओ और बताओ मुझको आंसर क्या आएगा। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो ना, तुम लोग थोड़ा डिले जा रहे हो, थोड़ा टाइम से कम, थोड़ा मुझे लग रहा है अब लैग कर रहे हैं हम लोग। सर a इनवर्स आया 3a -4i -a स्क्वायर। अच्छा, मुझको नहीं आया, मैंने रैंडम क्वेश्चन दिया है। तो मेरा a इनवर्स आया 3a - a² / 16। ओके, चलो CH लिखते हैं पहले, a² - s1 सॉरी a³, माइक बंद रखो रे। ठीक है, a³ - s1 a² + s2a - मॉड्यूलस a = 0। अब यहाँ पे a³ एज इट इज, s1 क्या है, a² - 3a/16 है सर। रुक जाओ, एडिशन कर लो इनके, कितना बना 3a² प्लस, डिटरमिनेंट बता देना मेरे को कोई जन, डिटरमिनेंट क्या आया, 16 आया सर। क्या माइनस, 16 प्लस या माइनस, प्लस या प्लस माइनस, प्लस +16 s2 चाहिए, अभी s2 चाहिए, करो 0 0 बस 0 आता है। 0 आया सर। ठीक है ना, Zero. बस इसको लगा रहे, रो हटा कॉलम हटा, 0 माइनस ऑफ माइनस +1, और लास्ट में 0 को निकाल रहे, 2 - 6 = -4, तो आंसर आ रहा है 0। 0 इक्वेशन क्या बन रहा है, a³ - 3a² - 16 = 0। तो a² a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, a² -3a - 16a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो a इनवर्स का वैल्यू आता है a² - 3a/16। हाँ सही यही हाँ आया। सर ये हाँ सर ये है। आया सर। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तुम लोग सही कर रहे हो। लेकिन अगर इसको कर दोगे तो फिर मेरी मेहनत सफल, और तुम लोग की भी, क्योंकि ये क्वेश्चन है
IIT JEE 2005 3 मार्क्स वेट। क्वेश्चन ऐसा था, ए का वैल्यू ऐसा है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4 1 0 0 0 1 1 0 -2 4 और पूछा गया है अगर ए इनवर्स का वैल्यू ये है 1/6 a स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई देन c, d इक्वल्स टू व्हाट। देख सकते हो तुम लोग, बहुत किसी उड़ती चिड़िया का नाम नहीं IIT, सिंपल ही होता है। चलो सेम अभी जो किया वैसा ही टाइप है। -6 11 6 -11 -6 11 -6 -11 आर योर ऑप्शंस। मतलब 6 और 11 का कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस वाले। निकाल के बता देना मुझको क्या आएगा। कोई जल्दबाजी नहीं, नॉर्मल से आंसर आना चाहिए तुम्हारा। सर -6, ओके, -6 -11 वेरी गुड। प्लस -6, -11 -6, plus 11 ओ मच्छी मार, तुम इतने सब बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ एकदम बोल -6 11 सर। -6 सर 11 हाँ सर -6 plus 11 -6 + 11 ओके। देखते हैं अभी, चलो खोलते हैं इसको। बोला ना IIT करना बहुत बड़ी बात भी नहीं है, कर सकते हो तुम लोग। a³ माइनस S1 बोलो 4 1 -6 ऐसा 6 हाँ प्लस यहाँ पे a माइनस डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट इसको ही सॉल्व करो, आ जाएगा। मैंने बोला था L शेप का मतलब होता है डिटर्मिनेंट कुछ काम का नहीं है। 4 + 2 हो गया 6। ठीक है, S2 निकालना है। रो हटा कॉलम हटा, 4 + 2 = 6 प्लस में अब इसका माइनर 4 ओनली, इधर लिख लेता हूं मैं इसको। पहला का माइनर 6 आया, दूसरे का माइनर 4 आया, इसका माइनर रो हटा कॉलम हटा 1 कितना बन रहा है 11। इक्वेशन तो क्या चाहिए, इक्वेशन ये बना -6a² + 11a -6 = 0। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा a² - 6a + 11i -6a इनवर्स = 0। तो इनवर्स चाहिए ना, तो a इनवर्स का वैल्यू 6 से डिवाइड करने के साथ साथ a² - 6a + 11i। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने जाऊं, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, तो 1/6 का 1/6 बाहर वेट कर रहा है। ये गया काम से। a² का क्या कर दिया मैंने, तो बराबर है ना। हाँ ना, a² का a² निकल गया। a के साथ जो था c का वैल्यू यहाँ से बन रहा है -6, तो c इज -6 और d i के साथ 11, तो d का वैल्यू 11। ये था तुम्हारा आज का छोटा सा लेक्चर। मयूर है क्या, मयूर आया इसका तू? हो सर। ठीक है, मयूर का एक डाउट था, वो डाउट करके दिखाता। क्यों रे, सिंपल क्वेश्चन था। तेरा भी वही डाउट था सेम। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम दोनों भी देख लो। फिर मैं रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर देता हूँ।